हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी चल रही होगी, या फिर अगर आपने केवीएस का कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो आपका हो चुका होगा। आज बेसिकली जो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में वो होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। खास करके आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की। जी हाँ, यूपी टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म जिन्होंने भी फिलअप किया है उनका एग्ज़ाम अब होना बाकी है, बिकॉज फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। डेट कोई शेड्यूल नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर हम फ्यूचर में देखें कि कौन से एग्ज़ाम्स देखने को हमें मिल सकते हैं तो जिसका फॉर्म फिलअप है उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि टीजीटी का जो यूपी टीजीटी का फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। तो एग्ज़ाम उसका डेफिनेटली होगा, चाहे 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो। इसके अलावा अगर हम DSSB की बात करें तो DSSB की भी वैकेंसीज़ जो है वो अपकमिंग है, ये सुनने में आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो कब तक आएंगी? मार्च स्टार्ट हो चुका है, मार्च अप्रैल तक वो वैकेंसीज़ जो है एक्सपेक्टेड हैं कि मार्च या अप्रैल तक आपको ज़रूर वो वैकेंसी जो है देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उनका भी फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, लेकिन DSSB की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी आनी शेड्यूल्ड हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ LT ग्रेड की, तो यूपी में जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम होता है उसको भी बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि उसकी वैकेंसीज़ आ रही हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं देखने को मिल रही है कि कब तक उसका जो फॉर्म है वो आ सकता है। लेकिन अगर हम टीचिंग पर्सपेक्टिव से देखें कि कौन सा एग्ज़ाम फ्यूचर में हमें पहली प्रायोरिटी किस एग्ज़ाम को देनी चाहिए, तो उस सब चीज़ों को लेकर आज हम थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे। और जो वीडियो फोकस्ड है वो यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर है, जिसमें हम इसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इसमें मैथ्स का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस की PDF है वो सारे सब्जेक्ट्स की ही एक साथ है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के हों पेपर पैटर्न आप सबके लिए है। और जो यहाँ पर मैं मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करूँगी, बाकी मैं जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, वहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं वो उसका सिलेबस आप वहाँ पर देख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो पेपर पैटर्न है वो सभी को समझना ज़रूरी है, किस तरह से इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न से। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ठीक है, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसकी हम बात करेंगे 2022-23 के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए, इसमें आपसे आपका जो सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसका फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुका है। इसमें BEd जो है वो मांगा जाता है, ग्रेजुएशन प्लस BEd, ये इसकी क्वालिफिकेशन होती है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होगा? 500 का होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 125, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 500 टोटल आपका एग्ज़ाम में होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। सिलेबस की भी बात करेंगे, और सिलेबस से पहले मैं आपको इसके एग्ज़ाम का जो लेवल है उसकी बात बताऊं, क्योंकि लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम ये हुआ था शायद 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो पेपर का लेवल आया था, अगर मैं बात करती हूँ यूपी टीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम की, ठीक है, तो यूपी टीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम का लेवल आया था वो बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं था। उसमें हम बोलें तो मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट लेवल से नीचे ही क्वेश्चंस थे। मैथ्स सब्जेक्ट की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एग्ज़ाम जो है इसका ऑफलाइन हुआ था, इस बार भी ऑफलाइन ही होगा। उसमें देखिए, एग्ज़ाम में आपको कितना आता है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है और आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो,
और आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आप पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनको पेपर 70 to 80% आता था, लेकिन वो 40 या 50% ही पेपर अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि वो उन क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाए। तो जितनी आपको नॉलेज है उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट भी। तो 2 घंटे का समय होता है, ठीक है, 120 मिनट होते हैं और 125 क्वेश्चंस हैं। ये किसी और सब्जेक्ट के लिए टाइम सफिशिएंट है, लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको स्पीडली क्वेश्चंस करने होते हैं, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और अगर आप मेथड से भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्पीडली आपको करना होता है। कुल मिला के आपका ज्ञान और आपकी जो टाइमिंग है, ठीक है, जो समय है, वो दोनों इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर का जो लेवल है वो आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी तैयारी करी है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल क्वेश्चंस की भी तैयारी करी है और हाई लेवल क्वेश्चंस आपने नहीं करे, तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये मेरा एनालिसिस है जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। तो आप इस एग्ज़ाम से बिल्कुल ना डरें। और अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं केवीएस के टीजीटी एग्ज़ाम की, यूपी के टीजीटी एग्ज़ाम की, और एक आ जाता है एलटी ग्रेड का, और एक आ जाता है DSSB का, छोटा सा कंपैरिजन है कि इसमें क्या क्या लेवल पेपर का रहता है, ठीक है। तो एलटी का जो लेवल है वो एक बार जो इसका पेपर रिटर्न हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, एलटी में नेगेटिव मार्किंग होती है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। DSSB तो अपना सिलेबस ही नहीं बताता है, इसमें मोस्टली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, वो पूछी जाती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। लेकिन अगर मैं यूपी टीजीटी की या हाल ही में जो केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, अगर उसमें सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो उसमें जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो 2 क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से टारगेट, इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एलटी और DSSB को नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक लेवल बता रही हूँ यहाँ पर कि किस एग्ज़ाम का क्या लेवल रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यूपी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस की जल्दी से, ठीक है। तो ये आपके सामने सिलेबस की PDF है, प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के लिए और मैथ्स के लिए। ये जो आयोग अवेलेबल कराता है, हिंदी में सिलेबस अवेलेबल कराता है। अगर आपको समझ नहीं आता है या इंग्लिश में इसका सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगी आपको इंग्लिश में भी इसका जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करा दूँ। अब इसके टॉपिक्स को, इसमें क्या क्या है, वो आपको ध्यान से समझते रहना है। सबसे पहले आ जाते हैं वाणिज्य या गणित वाले पार्ट पर। इसकी जो वाणिज्य वाला पार्ट है उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, कार्य समय, काम और समय और चाल समय, कार्य समय, चाल समय, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, वर्क एंड टाइम, है ना, स्पीड एंड टाइम, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र। तो ये आ जाता है वाणिज्य के पार्ट में। अगर हम बात करते हैं सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है, तो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या और यहाँ पर टॉपिक्स हैं, आप पढ़ते भी रहिएगा मेरे साथ साथ। बारंबारता बंटन है, सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और ये सब चीज़ें इसमें है, सूचकांक है, जन्म या मृत्यु की सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बीज गणित, ठीक है, अलजेब्रा। इसमें करनी, बहुपद, उनके गुणनखंड, लघुगणक, 2 अज्ञात राशियों के रेखीय समीकरण, और LCM HCF, एक घातीय, 3 अज्ञात राशियों का युगपत समीकरण इसमें पूछा जाता है। द्विघात बहुपद के गुणनखंड है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये सब चीज़ें, अनुपात, समानुपात, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इस समुच्चय संक्रियाएं, ये सब चीज़ें इसमें अलजेब्रा में आ जाती हैं। अब अगर हम सारणिक की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उनकी डेफिनेशंस, उपसारणिक, सहखंड, 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है वो, n रेखिक समीकरण के निकाय का हल, आव्यूह के बारे में आ जाता है, उसका गुणनफल, उसका योगफल, इस तरह से आपकी सारणिक में आ जाता है। इसमें आ जाती हैं आपकी सीरीज़, श्रेणियाँ, जिसमें आपकी आ जाती है AP, GP, HP, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों के पदों से बनी श्रेणी का योग, क्रमचय संचय आ जाता है, द्विपद प्रमेय आ जाती है, ये सारी चीज़ें। प्रायिकता में योग और गुणन के सिद्धांत आते हैं। नेक्स्ट अगर समुच्चय की बात करते हैं, सेट्स की बात करते हैं, तो समुच्चय में बीजगणित के नियम, तुल्यता, संबंध, प्रतिचित्रण,
इन सब का संयोजन प्रतिलोम है ना, और ये सारी चीज़ें इसमें आंशिक समूह और समूह समकारिता समुच्चय से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एक टॉपिक इसमें है वास्तविक विश्लेषण, इसमें संख्याओं की अभिगृहितियाँ, समुच्चयों की गणना और विवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय, समुच्चय के प्रकार सारे इन्वॉल्व हैं। बोल्ज़ैनो विरास्टस जो थ्योरम है वो इसमें है। वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम की सीमा है, अधिकारी अनुक्रम है, अपसारी अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, ये सारे अनुक्रम इसमें इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हैं। और सतत फलन है, जो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, त्रिकोणमिति है और ट्रिग्नोमेट्री है, वृत्तमाप विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोणों का योग और अंतर, और किसी कोण के अपवर्तीय और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएँ होती हैं, त्रिकोण के जो समीकरण होते हैं, त्रिभुज का हल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर सम्मिश्र संख्याओं की बात करें तो इनमें सम्मिश्र संख्याओं का योग और गुणनफल, डिमाइवर प्रमेय और इसका यूज़, ऊंचाई और दूरी, ये इसमें आ जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस, सम्मिश्र संख्याओं की सब चीज़ें इसमें आ जाती है। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का भी इसमें पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय, इसका विस्तार, वृत्तखंड, वृत्त के चाप, जीवा, वृत्त की स्पर्श रेखा, एकांतर वृत्तखंड और उनके कोण, जीवा के खंड और उनसे निर्मित आयत, रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता, ये सब चीज़ें हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका कार्तीय तल, रेखा, द्विघात के व्यापक समघात समीकरण और दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये सब चीज़ इसमें, शंकव, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, शंकु, बेलन, गोला, इनके समीकरण। फिर कलन और अवकलन की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएशन इसमें आ जाता है। और डिफ्रेंशिएशन के बाद अगर हम बात करते हैं तो सदिश विश्लेषण आ जाता है, वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायनेमिक्स आ जाता है, गति विज्ञान, स्टैटिक्स आ जाता है, स्थिति विज्ञान, डायनेमिक्स, गति विज्ञान, ठीक है। ये आपका जो सारा सिलेबस है। इसमें अगर हम सिलेबस में आपसे बात करते हैं, ठीक है, इसमें जो आपको अच्छे से कवर करना है, आप जो 11th-12th की बुक्स हैं, अगर आपको जब दो बुक, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात यहाँ पर कर रही हूँ, यूपी बोर्ड की 11th-12th की जो अब शायद 2 बुक्स आनी शुरू हो गई हैं, 12th में 2 बुक्स हैं और पहले ये 5 करके कुछ आया करती थी। अगर आपको वो अवेलेबल हो जाए तो बहुत बेस्ट है। 9 से लेकर 12th तक का आपने बेसिकली पूरा इसमें कवर करना है, ठीक है। मैथ्स के लिए 9th, 10th, 11th, 12th ये आपको सिलेक्शन करा देगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन के जो भी चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको चलना है। ये नहीं कि बुक उठाई और सब पढ़ते चले जाना है, सिलेबस का पता होना इसलिए ज़रूरी है। सिलेबस में देखिएगा इतने में आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर हो रही हैं 9 से 12th, और बाकी जो आप सिलेबस देखकर पहचान जाएंगे कि ग्रेजुएशन के इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स को भी आप कवर कर लीजिए। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 9 to 12th, बेसिक से लेकर सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। पहले क्या मेथड है, क्या चीज़ें हैं, उनको समझना है, फिर उसके बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं। इतने तक भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो पेपर आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन साथ साथ तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है। एग्ज़ाम की डेट्स का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना उस कम टाइम में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आधा आप 50% या 40% कर पाएँ तो उसका भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि एग्ज़ाम तो उससे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि अगर आपके पास अभी से समय है तो आप थोड़ा थोड़ा चाहे टाइम दीजिए। ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं तो 2 घंटा रोज़ आप दे सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इतना तो आपको देना ही चाहिए। तो चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज आप शुरू कर दीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस और क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। फिर कुछ टॉपिक्स आपके हो जाते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बहुत से सोर्स अवेलेबल हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन आप गूगल पर डालेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ, बीच बीच में कुछ समय बाद जब आपकी थोड़ी तैयारी हो जाए तो एक मॉक टेस्ट भी लगा लिया करिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि हाँ आपको क्वेश्चंस आते थे पर आप नहीं कर पाए उतने टाइम में, तो उससे आपको 2 घंटे का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं अब DSSB की, तो सुनने में तो यही आ रहा है कि अप्रैल तक आपको जो फॉर्म वैकेंसीज़ हैं, फॉर्म है DSSB का, वो देखने को मिल जाएगा। और DSSB अपना कोई सिलेबस नहीं बताता है, तो उसमें सब्जेक्ट आता है 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का जनरल पेपर आता है जिसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश हिंदी है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है DSSB में नेगेटिव मार्किंग भी होती है DSSB में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर LT ग्रेड की अगर हम बात करें तो LT ग्रेड के भी कोई सूचना नहीं है कि कब इसके फॉर्म फिलिंग हो सकते हैं। और हाल ही में आपका KVS का एग्ज़ाम हुआ होगा, आपने आंसर की चेक कर ली होगी और उसी की बेसिस पर आपको आगे तैयारी करनी है। अगर आपके मार्क्स इंटरव्यू, आपको लग रहा है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो भी आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और आपको लगता है आपको नहीं बुलाया जाएगा तो भी आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको आपका सब्जेक्ट पूछा जाना है, चाहे वो UP TGT का एग्ज़ाम हो, DSSB हो या LT ग्रेड हो। तो अपने सब्जेक्ट को पढ़ना आपने नहीं छोड़ना है, आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। तो यही आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि UP TGT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप तैयारी में अभी से लग जाइए। एंड टाइम पर जो तैयारी है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, जल्दी में फिर हम 45-50% सिलेबस कर पाते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता। तो फैक्ट्स जो है अपने सामने रखिए, सिलेबस को अपने सामने रखिए और तैयारी को जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो सिलेबस की PDF है जिसमें कंप्लीट सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। और इसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है तो, और जाने से पहले इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।